नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा। अब शुरू करते हैं रेकी लेवल 1 एंड 2 चैप्टर नंबर 2, रेकी का पुनर्आविष्कार एवं रेकी का अर्थ। रेकी को पुनः आविष्कृत किया डॉक्टर मिकाओ उसुई ने, जिनका जन्म 1800 शताब्दी के मध्य में जापान में हुआ। वह बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। वे जापान के क्योटो शहर में एक क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल एवं बच्चों को बाइबल पढ़ाया करते थे। एक दिन कक्षा में बाइबल में ईसा मसीह द्वारा हाथों के स्पर्श द्वारा हजारों रोगियों को ठीक करने का पाठ चल रहा था। तभी कुछ छात्रों ने सवाल किया कि सर, क्या आप बाइबल को सत्य एवं ईश्वर की आज्ञा मानते हैं? हाँ, उन्होंने कहा। विद्यार्थियों ने पूछा, सर, बाइबल में लिखा है कि इस विद्या का अभ्यास कोई भी मानव कर सकता है और मुझसे भी अच्छा उपचारक बन सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं इस विद्या को सीख सकते? कहाँ है यह विद्या? कौन सिखाता है इसे? इस सवाल ने डॉक्टर मिकाओ उसुई को निशब्द कर दिया। वह उस समय अपने विद्यार्थियों को कोई जवाब नहीं दे पाए, पर इस प्रश्न ने उन्हें विचलित कर दिया था। कुछ समय बाद उसुई एक अनजानी खोज में एक अज्ञात यात्रा पर निकल गए। इस स्पर्श चिकित्सा को खोजना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। कई सालों तक कई पश्चिमी देशों में वह बाइबल तथा अन्य ग्रंथों का अध्ययन करते रहे और यह जानकारी निकाली कि बुद्ध इस विद्या का प्रयोग करते थे, परंतु इससे संबंधित कोई भी जानकारी मठों में रह रहे मठाधीशों को भी नहीं पता थी। बौद्ध धर्म से जुड़े देशों की यात्रा करते समय उन्होंने चीनी भाषा सीखी और वहां कई ग्रंथों का अध्ययन किया, परंतु कुछ हासिल नहीं हुआ। अंत में वह भगवान बुद्ध के जन्म स्थल उत्तर भारत और तिब्बत आए, जहां काफी हद तक उनकी यात्रा सफल हुई। यहाँ के भी अधिकतर ग्रंथ संस्कृत में थे, जिसके कारण उन्हें संस्कृत भाषा भी सीखनी पड़ी। वापस अपने शहर क्योटो जाकर डॉक्टर उसुई ने वहां से 20 किलोमीटर दूर एक कुरियामा नाम की पहाड़ी पर गए तथा वहां एक झील के किनारे एक चट्टान पर तपस्या करने बैठ गए। वह रोज सुबह एक पत्थर नीचे लुढ़का देते, जिससे उन्हें दिनों का आभास रहे। 1 से 20 दिन बीत गए, परंतु कुछ नहीं हुआ। किंतु डॉक्टर उसुई भूख से क्षीण हो चुके थे। उनके शरीर में जरा भी ऊर्जा नहीं बची थी। उन्हें अपनी मृत्यु निकट ही प्रतीत होने लगी। उसी रात डॉक्टर उसुई को नींद नहीं आ रही थी। भूख और थकान के कारण शरीर हिलने की अवस्था में भी नहीं था। सो न पाने की बेचैनी में वह उठकर अपने आसन पर बैठ गए तथा अंतर्ध्यान हो गए। अचानक उन्होंने महसूस किया कि एक सफेद रंग की चमकदार रोशनी एक लेजर की तरह उनकी ओर बढ़ रही है। वह घबराकर भागना चाहते थे, पर उठ नहीं पा रहे थे। वह सोचने लगे कि अब मृत्यु निश्चित है। तब तक वह रोशनी उनके समीप पहुंच चुकी थी और देखते ही देखते उन्होंने अपने आप को उस चमकदार सफेद रोशनी में ढका हुआ महसूस किया। अब यह सफेद ऊर्जा पूरे शरीर में तैर रही थी और तैरते तैरते ये ऊर्जा इंद्रधनुष के 7 रंगों में बदल गई। उन्हें ध्यान आया कि इन रंगों के बारे में वह जानते हैं और यह जानकारी उन्हें संस्कृत पाली के कमल सूत्र से मिली थी। उन्होंने महसूस किया कि यह रंग उनके सूक्ष्म शरीर के 7 विभिन्न चक्रों अर्थात शक्ति केंद्रों के हैं तथा प्रत्येक रंग अपनी सही जगह पर स्थापित हो चुका है। जब यह ध्यान से जागे तो दिन निकल चुका था। डॉक्टर उसुई स्फूर्ति के साथ वहां से खड़े हुए और तेजी से वहां से उतरने लगे। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। कहीं कोई थकान नहीं थी, सारी भूख मिट चुकी थी। यह एक अनोखा अनुभव था। जिस ऊर्जा की खोज में वह इतने सालों से भटक रहे थे, उसे आज वह महसूस कर सकते थे। उनकी तपस्या पूरी हो चुकी थी, किंतु अभी भी वह इस ऊर्जा के कार्य से अनभिज्ञ थे, अनजान थे। पर उसे समझने में भी उन्हें देर नहीं लगी। पहाड़ से नीचे उतरते समय उनका पैर एक पत्थर से टकरा गया
और उसमें से खून बहने लगा। अचानक ही उनके दोनों हाथ अंगूठे की तरफ बढ़े और अंगूठे को कवर कर लिया और कुछ ही क्षणों में खून का बहाव बंद हो गया और वहां कोई दर्द नहीं था। स्पर्श चिकित्सा का यह भेद अब उन्हें साफ साफ समझ आ रहा था। नीचे आकर वो एक भोजनालय पर रुके। उन्हें जोरों की भूख लगी थी। ढाबे के मालिक ने उनकी हालत देखकर उन्हें कुछ तरल खाने की सलाह दी, किंतु वह जानते थे कि जिस ऊर्जा का प्रवाह उनके शरीर में हो रहा है वह पूरा खाना खाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद जब वे मठ में लौटे तो उन्होंने पाया कि महंत रोबोट जोड़ों के दर्द से पीड़ित पलंग पे पड़े थे। उन्होंने रॉबर्ट को सारी घटना की जानकारी दी। सब सुनकर वह बहुत खुश हुए और उन्होंने उसुई से कहा कि वह अपनी इस विद्या का सर्वप्रथम उनका इलाज करें। उसुई ने ऐसा ही किया। देखते ही देखते महंत रॉबर्ट 1 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर खड़े हो गए। इस प्रकार डॉक्टर उसुई ने रेकी उपचार की शुरुआत की और पुनर्आविष्कार करने के लिए वो विश्व में विख्यात हुए। डॉक्टर मिकाओ उसुई का रेकी शक्तिपात जो था वो स्वयं हुआ था, जिसे सेल्फ अट्यूनमेंट कहा गया। उसके बाद सदैव आज तक मास्टर ही रेकी का शक्तिपात करता है और रेकी चैनल बनने में आपकी मदद करता है। बिना रेकी के अट्यूनमेंट के, बिना शक्तिपात के कोई भी रेकी चैनल रेकी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब रेकी का अर्थ। डॉक्टर उसुई के पास दिव्य विद्या थी जिसे उन्होंने नाम दिया रेकी। यह एक जापानी शब्द है जो 2 शब्दों रे अर्थात यूनिवर्स और की अर्थात एनर्जी, यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी या ब्रह्मांड की ऊर्जा, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड की ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक पावर या डिवाइन हीलिंग पावर। इसे आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। रेकी को जानने समझने के पश्चात मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंची वह यही है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत केवल एक ही शक्ति है। ईश्वर की प्रत्येक रचना इस शक्ति की ही उपज है। कोई भी डॉक्टर, वैज्ञानिक, वैद्य, साधु, संत या किसी भी धर्म के उपासक कोई भी हीलिंग, प्रार्थना या इलाज उस शक्ति की ऊर्जा से ही करते हैं। आपका मार्ग कोई भी हो, अंत में आपकी खोज वहीं जाकर खत्म होती है। ऐसी मेरी अवधारणा है। वही शक्ति जिसने ये ब्रह्मांड रचा, भगवान बनाए और फिर इंसान बनाए, और इंसान में शक्ति ने अपना अंश स्थापित किया और फिर धरती पर उसे भेजा। धर्म, जाति, मजहब, भाषा ये सब इंसान की बनाई चीजें हैं, पर ये सब शक्ति का बंटवारा नहीं कर सकते। हर इंसान जो किसी की भलाई करता है, किसी के लिए प्रार्थना करता है, अच्छी सोच रखता है, किसी की मदद करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, सब रेकी है। जिस प्रकार हर जीव निर्जीव शक्ति का अंश है, हर सकारात्मक ऊर्जा रेकी है। इसका अर्थ इतना महान है कि ब्रह्मांड की हर अच्छाई रेकी है, हर इलाज रेकी है, हमारी प्रार्थना में रेकी है। शायद हर पढ़ने वाले को रेकी का अर्थ समझाने की मेरी कोशिश साकार हुई। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ऊर्जा हमारे जन्म के साथ ही हमारा अभिन्न अंग बनकर हमारे साथ रहती है, किंतु अज्ञानतावश हम इसे पहचान नहीं पाते। तो दोस्तों, रेकी का अर्थ और रेकी के पुनर्आविष्कार के बारे में इस चैप्टर में आपने जाना। चैप्टर नंबर 2 यही खत्म होता है। इसी के साथ सबको मेरा प्यार और नमस्कार।